दूसरी बात है कि 2 साल की सजा। ये 2 साल की सजा को लेके बहुत सारे सवाल हैं कि अब तक इस कानून के इतिहास में किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई, पहली बार मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है। लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इन पे कितना डिफेंस हो पाएगी और क्या ये भी हो सकता है कि डिफेंस ना हो पाए? राहुल गांधी को जमानत मिली हुई है, मुकदमा चलता रहेगा और लंबा चलता रहेगा। जैसा पिछली अदालत में बहुत तेजी से पहले स्टे हटा, पहले यही मोदी साहब जिन्होंने मुकदमा दायर किया था, उन्होंने हाई कोर्ट में जाके अपनी सुनवाई पे स्टे ले लिया और उसके बाद वो स्टे वेकेट करा लिया और फाइनली मुकदमा हो रहा है और वो बहुत तेजी से सुन लिया गया। क्या अगली अदालत भी उतनी तेजी से सुन डालेगी या वहां अब ये लंबा चलेगा? तो राहुल गांधी के लिए जो इस केस से या तो उनको डैमेज होना है या फायदा होना है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनको इससे फायदा होने का अंदेशा दिखने लगा और इसलिए अब वो किस्सा किसी दूसरे तरफ घूम जाए? धन्यवाद आलोक जी। मुझे लगता है कि इस विवाद से राहुल गांधी को कोई राजनीतिक नुकसान नहीं है, विधिक रूप से भी कोई उनको नुकसान नहीं है। आपने खुद कहा और यह तथ्य भी है कि जब से यह कानून है फौजदारी मानहानि का, अब तक किसी को इतनी लंबी सजा नहीं, साल भर की भी सजा नहीं हुई है। और इस देश में अगर आप और भी जाएंगे तो इस देश में लंबे समय तक यह बहस का विषय रहा है कि मानहानि को के मामले को फौजदारी का मामला माना जाए कि न माना जाए। बड़े इस पे लोगों की आपत्तियां हैं और कहा जाता है कि मानहानि का मामला फौजदारी के रूप में नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए, आपराधिक मामला नहीं माना जाना चाहिए, दीवानी के रूप में लीजिए, डैमेज की बात कीजिए। यह भी एक विषय है और बहुत रिप्रेजेंटेशन इसके आए हैं विधि आयोग के सामने। यह बहस का विषय है और यह तथ्य है, आप देख ले सकते हैं किसी को भी 2 साल की सजा नहीं हुई है। ये सवाल पैदा होता है ना कि आखिर उतनी ही सजा क्यों दी गई जिससे कि ये सदस्यता से ली जाए आपकी। और अगर आप इस मुकदमे के शुरुआती दिनों को आप याद कीजिए कि आखिर आपने स्टे क्यों ले लिया। जो बात आप कही जा रही है कि यह मामला तो मानहानि का पूर्णेंदु मोदी साहब के लिए बनता ही नहीं था। तो जिस शुरुआती मजिस्ट्रेट ने इसकी शुरुआत की, तो जो आप बात कर रहे हैं बात उसी ढर्रे पे चल रही थी। तुरंत इस पे स्टे ले लिया गया कि नहीं ना, अभी इनका नहीं सुनना है और स्टे लगा के इंतजार किया गया कि कोई मनोनुकूल जज आए। ये अदालतों में चीजें होती हैं, खैर ये अदालती मामला है। और यह मैं अपने तमाम विधिक मित्रों के बात करने के बाद और जो विद्वान विधिक जानकार हैं उनको सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह मामला चलने वाला नहीं, अदालत में टिकेगा नहीं, कोई आधार ही नहीं बनता। जो जिन लोगों का नाम लिया राहुल गांधी ने, या तो वो खुद मुकदमा दायर करें, उसमें से किसी ने दायर किया नहीं है। दूसरी चीज की राजनीतिक रूप से जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी नहीं चलने वाला है कि पिछड़े वर्ग का अपमान कर दिया। अरे ललित मोदी पिछड़े वर्ग में आते हैं कि दूसरे वाले मोदी वो पिछड़े वर्ग में आते हैं? और सुशील मोदी साहब जो मुकदमा किए वो पिछड़े वर्ग में आते हैं? कौन? मोदी सरनेम तो भारत सरकार का जो पिछड़े वर्ग की लिस्ट है उसमें सरनेम ही नहीं है। तो जो ये बात आप चलाने का प्रयास कर रहा है, ये दौर आज का नहीं है ना, ये आज का तकनीकी का जमाना है कि अगर आप इसकी बहुत बात करेंगे तो लोग उसको सुनने लगते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था। तो राहुल गांधी के भाषण जितनी बार आप सुनिए या जितनी बार सोशल मीडिया पर सुना जा रहा है, उसमें तो कहीं पिछड़े वर्ग का नाम नहीं लेते हो। और पिछड़े वर्ग में जो दोनों जिनको भगोड़ाई सरकार ने घोषित किया हुआ है वो नहीं चलता। सवाल केवल है कि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जो उठाया वह सत्तारूढ़ दल के लिए समस्या है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो स्टैंड नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसकी अपनी गर्दन फंसी हुई है। अडानी का मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अडानी का मुद्दा किसी औद्योगिक घराने के कामकाज का मुद्दा नहीं है। अडानी का मुद्दा शेयरों के घटने बढ़ने का मुद्दा नहीं है। अडानी का मुद्दा किसी कंपनी के द्वारा शेयर खरीद लेने और बेच देने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि नियमों की अवहेलना करके किसी कंपनी ने अपने शेयरों के दाम घटाए बढ़ाए। और दूसरा मुद्दा यह है कि सेल कंपनियों के माध्यम से पैसा का निवेश किया गया, उस पर आप कोई जवाब नहीं देते। अगर आप भ्रष्टाचार का इतना और दूसरी चीज कि जब आप कृत्रिम तरीके से शेयरों के दाम बढ़ाते घटाते हैं तो जो सामान्य निवेशक होता है उसके आर्थिक हित प्रभावित होते हैं। उस पर आप बोलेंगे नहीं, आप बोलना नहीं चाहते। तो राहुल गांधी के इस मामले को लेके चले आए। और अगर राहुल गांधी आखिर कोई ना कोई वजह तो थी कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता कहने लगे कि आखिर ये न्यायालय में अपील को नहीं कर रहे हैं। अरे जो सजा याफ्ता है अपील करे चाहे न करे, जेल जाए क्या जाए, आपसे क्या मतलब, आप क्यों इस तरह चिंतित है? क्योंकि उसका राजनीतिक लाभ राहुल गांधी को मिल रहा है। होता क्या है ना कि आप राहुल गांधी किसी हत्या के मुकदमे में थोड़ी की सजा हुई है, किसी लूट के मामले में थोड़ी उनकी सजा हुई है, किसी भ्रष्टाचार के मामले में थोड़ी उनकी सजा हुई है।
एक राजनीतिक बयानबाजी है जिसको उनके विरोधियों ने एक अदालती मामले में लेकर आप चले गए और आप इसको गुजरात के अदालत में ले गए, आप उसकी सुनवाई हुई, ठीक है, एक अदालत ने आदेश दिया, एक अदालत में सुनवाई होनी आगे। आज जो हुआ, स्टे उनको मिल गया, उनको जेल नहीं जाना मुकदमे की सुनवाई तक। अब जो दूसरा कन्विक्शन है उसकी बात है, कोई भी अदालत कन्विक्शन के मामले में बिना प्रोसिक्यूशन को सुने फैसला नहीं दे सकती, यह अदालती कार्रवाई है। आज मैंने राहुल गांधी का जाना यह है कि अगर अपील करने आप जाते हैं तो अदालत उसका संज्ञान ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती। ये कह सकते हैं कि भाई जो अपील करने वाला ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, और ये भी कह सकते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है, वकील ने दाखिल कर दिया, अदालत ने लिखित रूप से उनको पर्सनल अपीयरेंस से छूट भी दे दी। तो मुझे लगता है कि और आगे जाकर अगर आप ये बात करेंगे कि आने वाले दिन उनके कितने लिए सुगम है, कितने सहज है, राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के किसी नेता के लिए सहज है, सुगम नहीं है। ये लेवल प्ले ग्राउंड नहीं है, क्या बहुत आराम से हम भी सभा कर लें और आप भी सभा कर लें, हम भी भाषण दे दें, आप भी भाषण दे दें, ये तो माहौल ही नहीं है। आप सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा कि साहब कोई भ्रष्टाचारी बचे नहीं, तो भ्रष्टाचारी केवल एक ही तरफ है, 95% लोग ही भ्रष्टाचारी हैं, बाकी आप कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। और जब सम्मानित गृह मंत्री ये कहते हैं कि मैं उल्टा टांग दूंगा, मैं पढ़ रहा था कि आईपीसी सीआरपीसी में कौन सा कानून है जिसमें उल्टा टांगने का प्राविधान है, किसके तहत किसको अधिकार मिल जाता है उल्टा टांग देने वाला। और आप इतने आक्रामक तरीके से जब आप बात करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह सुगमता की स्थिति कितनी है और विषमता की स्थिति कितनी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि राहुल गांधी ने और अब तो लग रहा है कि पूरे विपक्ष ने जो चुनौतियां सरकार के सामने खड़ा की हैं वो महत्वपूर्ण हो गया है। और राहुल गांधी की इस घटना ने जो राजनीतिक एक घटनाक्रम का वजह बन गई, वो बन गई कि जो विपक्षी नेता इधर उधर घूम घाम रहे थे वो भी एक तरफ आने की उन्होंने कोशिश की। और आज तमिलनाडु में सब इकट्ठे हुए, वहां भी इस मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा हुई। अब ये सबको लगने लगा है कि आखिर आपका अस्तित्व तो बचेगा कि नहीं बचेगा। इसीलिए आप इस मुद्दे से उठने वाले जो राजनीतिक असर है, आपराधिक मामला तो बिल्कुल नहीं है, इसमें राहुल गांधी का कोई अदालती सजा नहीं होनी है। राजनीतिक जो नुकसान हो रहा है सत्तारूढ़ दल का, उससे को लेकर के आप तरह तरह के आप व्याख्यान कराते हैं, तरह तरह के आप डाइवर्जन करते हैं, अलग अलग तरह के आप इश्यूज उठाते हैं कि जो एक राजनीतिक माहौल बनाने में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और बाद में इस सजा के दौरान राजनीतिक रूप से बहुत ही, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि बहुत ही इमेच्योर डिसीजन था ये, उनकी सदस्यता को खत्म करना। कोई भी मैंने सूझबूझ वाला नेता, अगर मैं मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा ही प्रधानमंत्री होता तो इस तरह की कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि राहुल गांधी की आम शोहरत, आम छवि एक अपराधी की नहीं है। राहुल गांधी की आम छवि एक गैर जिम्मेदार नेता की नहीं है। बहुत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उस छवि से बाहर निकलने में राहुल गांधी कामयाब रहे, और वह जो विश्वसनीयता राहुल गांधी की अपनी कायम हुई। आखिर विपक्ष की ओर से लड़ कौन रहा है? अगर आप बात करें कि देश के पैमाने पर वो कौन सा नेता है, राजनीतिक पार्टी है जो लगातार एक मुद्दे पर सड़क पर भी है और राजनीतिक भस में भी है। अगर आप अगर 3 महीने तक, 4 महीने तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा करना एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह क्या मजाक है किसी के लिए? पैदल चलना, लोगों से मिलना, खराब मौसम में लोगों से चलना, तो एक राजनीतिक माहौल तो बनाने की कोशिश की उन्होंने। और निश्चित रूप से जहां इनका संगठन नहीं है, निश्चित रूप से बिहार उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे, इनके पास संगठन ही नहीं है। लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है जिसपे इस पे प्रतिक्रिया न दिया। उन लोगों ने प्रतिक्रिया दी जो कांग्रेस से दूरी बना के रखते थे। तो राहुल गांधी का निश्चित रूप से आने वाले दिन न केवल राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के किसी भी नेता के लिए सहज नहीं है। दिन प्रतिदिन स्थितियां और कठिन होती चली जाएंगी। दिन प्रतिदिन इस तरह की राजनीतिक मामले अदालतों में तय होते हैं क्या? कभी सुना है आपने? जिस तरीके से आप अदालतों में लोगों को घसीट रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपकी हर राजनीतिक संगठन का अपना राजनीति करने का तरीका है। मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले दिन न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरे विपक्ष के लिए समस्या होगा। लेकिन जो मुद्दे राहुल गांधी ने खड़ा किए हैं, उन मुद्दों का जवाब इस सरकार के पास नहीं है, और वह मुद्दे एक बड़े प्रश्न खड़े कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल के सामने, जो बड़ी चुनौती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।